हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा है 2-3 क्लास में आपने एसआई की पढ़ी है, तो वो बेसिक क्लासेस थी और उसमें 2-3 टाइप मैंने उसमें करा दिए हैं आपको। जो नॉर्मल टाइप है वो जो सभी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो अब हम चलेंगे आगे वो नेक्स्ट जो आपके टाइप आएंगे वो थोड़े एडवांस होंगे, जो आपके एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल और जो बड़े लेवल के यूपीएसआई होगा, जो बड़े लेवल के एग्जाम है उन सब में भी देखने को मिलते हैं। तो आप प्लीज़ उनको सभी को क्वेश्चन को करें। जो मैं आपको सिखाता हूँ आराम से सीखें, बेसिक सीखें, ट्रिक सीखें, फिर क्वेश्चन को करें। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, फिर अपना स्कोर देखें कि आपका स्कोर कितना रहा है। उससे पहले आप इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है क्लास को उतना शेयर करिए, जहां भी हो सकता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी हो सकता है। साथ में अगर कोई आपको डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या आपका कोई डाउट का क्वेश्चन है तो उसको फेसबुक पेज या टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमने जो पढ़ा था वो लगभग 4 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब एक छोटा सा टाइप है, थोड़ी सी हेर फेर करूंगा मैं टाइप 4 में ही, तो उसको आप टाइप 5 भी नाम दे सकते हैं। टाइप 5 इसको आप नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? कोई राशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो वह 10 साल में कितने गुनी हो जाएगी। मतलब उसमें आपको बताना है कि अगर 5 साल में 3 गुनी हो जाती है तो वह 10 साल में कितने गुनी हो जाएगी। ऐसे समझिए, आपके पास कोई पैसा है, आपने वो किसी को इंटरेस्ट पे दिया और 5 साल बाद आपने उसे वापस लिया, और जब वापस लिया तो जो आपने दिया था उसको आपको 3 गुना मिला। मतलब अगर आपने 1 दिया है तो वापस आपको 3 मिला। तो वह कह रहा है कि अगर वह 10 साल में दे तो कितने गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो इसको कैसे समझेंगे। 5 साल में दिया आपने, 3 गुनी हो गई। मतलब ये जो 3 गुने मिला है इसमें ब्याज भी है आपका और मूलधन भी है, दोनों चीजें हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं कि 3 गुनी हुई है तो मतलब एक तो मेरा जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, ब्याज कितना मिला है। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं तो मेरे को ब्याज कितना मिला है? 2। भाई मेरा प्रिंसिपल तो कुछ होगा, प्रिंसिपल का ही तो ही टाइम, जो आपने प्रिंसिपल दिया है, जो मूलधन दिया है वही तो बढ़ेगा, उसी का तो ब्याज बढ़ेगा। तो आपने 1 दिया प्रिंसिपल, आपको ब्याज मिला उस पर 2, तो 5 साल में आपको ब्याज मिला 2। ठीक है, आपको 10 साल में चाहिए तो 10 साल में कितना मिल जाएगा आपको फाइंड आउट करना है। तो 2/5 गुना 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये 4 क्या आ गया? ये 4 आपको ब्याज आ गया। पहले आपसे डायरेक्ट पूछा था कि ब्याज कितना होगा उस पर, लेकिन अब पूछ जाए कितने गुनी हो जाएगी, तो 4 तो ब्याज हो जाएगा। अरे 1 वो खुद था, तो 4 + 1 तो 5 गुनी हो जाएगी। याद रह जाएगा। कोई राशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है तो वह 10 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, जो आपको गिवन है 5 साल और कितनी गुनी हो रही है 3 साल, तो इनको लो पहले 1 माइनस कर दो। 5 साल में 2 ब्याज मिलता है। जब 5 साल में 2 ब्याज मिलेगा तो 10 साल में कितना मिलेगा? 2/5 गुना 10, 4 ब्याज मिलेगा। यह आपका ब्याज हो गया। और कितना है पहले इनिशियल में 1, तो 4 और 1 5, तो 5 गुनी हो जाएगी। फटाफट नोट करो, फिर मैं अगले टाइप पे चलता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं उसको दे देता हूं आपको, उस क्वेश्चन को आप करिए। चलिए एक क्वेश्चन इसी का दे देता हूं मैं, इसमें आप चेंज कर लीजिए। 5 साल में 4 गुनी हो जाती है। 5 साल में 4 गुनी होते हैं तो 10 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। चलिए इसे करिए फटाफट। 5 साल में 4 गुनी हो जाती है तो 10 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। देखो 5 साल में 4 गुनी
तो ब्याज कितना मिलेगा भैया आपको 3। यहां पे ऐसा लिख सकते हो, ये ब्याज, ये गुनी, ये साल, समझने के लिए आप अपने तरीके से, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए, 10 साल में कितने गुनी हो जाएगी ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो अगर यहां पे कितना मिला, 3/5 आ जाएगा, क्योंकि गुनी को छोड़ देना है, हमें ब्याज और साल का देखना है। 5 साल में 3 ब्याज मिला, मतलब 3 जो ब्याज मिला है वो 5 साल में मिला है। आप इसको और छोटा भी बना सकते हैं अपने तरीके से। देखिए, ब्याज अपॉन साल, मतलब आपको ब्याज कितने साल में मिला है और कितने साल में करानी है। साल, इसको आप ए कर लीजिए, इसको साल बी कर लीजिए, ठीक है। साल है, साल बी, तो ये कितनी है 10, 5 दूनी 10, 6, ये आपका क्या मिल जाएगा, ये ब्याज मिल जाएगा। 6 + 1 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी गुनी हो जाएगी और कितना ब्याज मिलेगा, ये दोनों का अंतर आपको पता लग गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी बनता ही बनता है। तो टाइप नंबर 6 डाल दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए फटाफट। चलिए टाइप नंबर 6 को करते हैं। ये आप इसको रख लेना, आराम से समझ लेना जैसे भी हो, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपने जिसने भी एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगी। एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, पूरा बेसिक डिटेल बताऊंगा, उसके बाद 2 ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जैसे आपको अच्छी लगे वो कर लेना। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को निश्चित धनराशि को 8 साल के लिए निवेश करता है। 8 साल के लिए निवेश करता है। ब्याज की दर 4% बढ़ जाता है, जिससे ब्याज में 800 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन बताओ। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई व्यक्ति है और निश्चित धनराशि को 8 साल के लिए निवेश करता है। कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, उसने एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया 8 साल के लिए, मतलब ये किसी व्यक्ति को दे दिया कि 8 साल बाद मैं आपसे वापस लूंगा। इस बीच में उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दर थी ब्याज की, वो बढ़ाकर कितनी 4% बढ़ा दिया उसको, कि जो इनिशियल थी उससे 4% बढ़ा दिया। मान लो अगर उसने शुरू में 10% दिया है, सपोज करो अगर उसने 10% दिया है तो उसने 4% और बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति ने निश्चित धनराशि को 8 साल के लिए निवेश करता है, ब्याज की दर 4% बढ़ाती है। जैसे ही उसने ब्याज की दर बढ़ाई, उसका ब्याज 800 रुपए बढ़ गया। तो पूछ रहा है आपसे कि वह राशि बताओ जो उसने आपको दिया था या किसी व्यक्ति को दिया था, जो उसने यूटिलाइज किया था, मतलब निवेश किया था, वो आपको राशि बतानी है। अब देखो, इसको पहले समझते हैं बिल्कुल डिटेल से, फिर अपना करेंगे बिल्कुल तरीके से। ये स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए, डाटा अपने पास रखना और फिर क्वेश्चन को करेंगे। 8 साल के लिए निवेश करता है, कितना, 8 साल के लिए निवेश करता है। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, और ऐसा ही कितना इंक्रीज हो जाता है, ब्याज कितना बढ़ जाता है, 800 रुपए। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, PRT/100। ये हमने माना कि प्रिंसिपल शुरू में P था, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, R है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है शुरू में कितना है, बस बढ़ा हुआ पता है, और टीम जो टाइम है वो आपको दे रखा है। अगर हम बात करें अब की, तो अब ज्यादा हो गया उसका, तो P आपको नहीं पता है, रेट कितना हो गया, R + 4 हो गया, और T, ठीक है,
टी की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए नीचे क्या है 100, क्योंकि पी आर टी ये अब का है, बढ़ने के बाद का, ये बढ़ने से शुरू का है। दोनों में अगर देखिए अंतर कितने का आया मेरा 800 रुपए का। भाई पी आर टी ये आपका इनिशियल है, ये आपका बढ़ गया, और दोनों में अंतर कितने का आया 800 का, इसलिए हमने ये माइनस किया है। अब इनकी गुणा कर दो, यहां देखो पी आर टी, भाई इसमें पी टी और आर की मल्टीप्लाई होगी, फिर पी टी 4, नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे 100, इधर से दोनों से एलसीएम 100 आ जाएगा, इधर का पी आर टी आ जाएगा, ये टी है, ये पी आर टी से ये पी आर टी कट गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा, पी टी 4 ये 800 है, यहां पे मैं कर दे रहा हूं इसको, यहां पे लाता हूं, देखो पी टी 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 800। अब टी कितना गिवन है मेरे को 8 साल, ये टी तो है मेरा, भाई 8 साल के लिए निवेश करता है, तो मैं टी की वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, तो आ जाएगा पी गुना 8 गुना 4 100। अब देखो ये 800, ये 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे काटो 8 से 100 बार, ये 25, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2500 आ गया। इसका बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल डिटेल है, जो आप 9, 10th, 11th, 12th लेवल में जो आप करते थे बिल्कुल बेसिक वो ये है कि कोई निश्चित राशि 8 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, दर उसकी जिसकी 4% बढ़ जाए, साथ में जो बढ़ने के बाद जो ब्याज है वो 800 रुपए का अंतर आता है, तो वह धनराशि बताओ। तो कुछ नहीं करना है, पी आर टी 100 और पी आर टी प्लस पी आर प्लस 40 अपॉन 100, ये बढ़ा हुआ है, ये इनिशियल है, दोनों का अंतर 800 है, मल्टीप्लाई करके लिखो और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं इसकी अब ट्रिक आपको समझाता हूं, क्योंकि बेसिक आना जरूरी है। बेसिक अगर आपको आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। अगर ट्रिक की बात करें, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर टी परसेंट, मैंने आपको समझाया था। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर टी परसेंट, आर कितना है और टी कितना है, या देखो आर 4%, टी कितना है 8 साल, परसेंटेज में निकलेगा 8 चौक 32%। जो बढ़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 साल में, यही तो बढ़ा है 32%, और ये 32% किसके अगर हम परसेंट की बात करें तो 32%, अगर रुपए की बात करें तो रुपए तो मेरा यहां ब्याज बढ़ा है ना, रुपए में तो ब्याज बढ़ा है, अगर इधर देखिए तो 32%, तो 800 का 32% है, तो 100% कितना होगा, देखो ये काट लो, 8 से काटो, ये 100 कट का, इधर 4 आ गया, 4 से काटो 25, 1% की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2500। तो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। दोबारा समझाता हूं, फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं। हो गया, देखो ये मैं मिटा दे रहा हूं इधर से, ये मैं दोबारा समझाता हूं। अभी 2-3 ट्रिक इसी की मैं और समझा दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, काफी सारे क्वेश्चन मैं इस पे करूंगा। देखो मैंने कहा आपसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर टी परसेंट होता है, ये पढ़ा हमने। आर कितना है भैया मेरा 4%, ठीक है, और टी कितना है मेरा 8 साल, ये परसेंटेज की है, तो मतलब 32% है, और 32% मेरा क्या आ गया, ये बढ़ गया भाई, 4 साल में बढ़ा मेरा 8%, तो 8 चौक 32, हर साल में बराबर बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर चलता है। जब मेरा 32% बढ़ गया, और 32% किसके बराबर है, मेरे 32% मेरे 800 के बराबर है, तो आपको 100% निकालना है, तो 800 बटे 32 कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो काटो 8 से, 8 चौक 32 और 8 दाम 100, और 4 से 25 काटा और मल्टीप्लाई करके आएगा 25, ये ले लो, आ गया। दूसरा, अगर कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो ये इस तरह को करो कि r इंटू टी बराबर जो आपको ऐसा ही दे रखा है, तो ये 32 बराबर 800 आ जाएगा। एक की वैल्यू आपको 25 आ जाएगी, 100 की वैल्यू 100 की मल्टीप्लाई कर देना 2500 हो जाएगा। और लो तीसरा तरीका समझो। तीसरा तरीका ये है पी आर टी बराबर नीचे 100 और कितने का अंतर आया 800 रुपए का। P कितना है मेरा फाइंड आउट करना है, R कितना है 4, T कितना है 8, नीचे 100 बराबर 800, काटो 8 से 100 कट गया, इस 25 कट गया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2500। तो ये देखो तरीका 1 2 3 4 तरीके, एक क्वेश्चन करने को 4 तरीके हैं, लेकिन आए कहां से? ये आए इसके बेसिक से। अगर आपको बेसिक पता है, देखो बेसिक ये पता था हमको कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इंटू टी परसेंट होता है, और ये हमने प्रूव किया था बिल्कुल डिटेल में। ये पता है तो आपको ये भी पता है कि जो बढ़ता है वो मेरा ब्याज ही बढ़ता है, और तो कुछ बढ़ेगा नहीं। जो आप प्रिंसिपल देंगे वो तो सेम ही रहेगा, बढ़ेगा क्या ब्याज। तो ब्याज बढ़ा मेरा, कितना बढ़ गया 800 रुपए प्रत्येक वर्ष, 4 बढ़ा 8 साल में कितना बढ़ गया 800 का 32, तो 800 बराबर 32%। जब 32% बढ़ गया तो वो 32% किसके 800 के बराबर है, तो 100% आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है आपकी। इसमें हमने 2 टाइप देखे। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, फिर अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। अगर आपने इससे पहले वो बेसिक की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो बेसिक की क्लास देख लें, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। अगर जिसने बेसिक पढ़ लिया, जो बेसिक स्ट्रक्चर किसी की भी हो, चाहे वो मैथ की हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी हो, जिसने बेसिक पढ़ लिया वो आराम से क्वेश्चन कर ले जाएगा। ठीक है, तो घर पर रहकर सुरक्षित रहकर अच्छे से पढ़ाई करें, प्रॉपर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, तो अपनी पढ़ाई को हर रेगुलर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ज़्यादा जोर ये प्रमोशन पे नहीं देता कि शेयर करिए दबा के बीच बीच में क्वेश्चन करते हुए। मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको पढ़ाता हूँ, शुरू में आपसे लास्ट में बात करता हूँ कि आप थोड़ा सा शेयर भी करें, क्योंकि सब तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए, जन जन तक। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट या कोई क्वेरी या सजेशन हो आपका तो प्लीज़ उसको शेयर करें। घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।